प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स का यूनिट 4 इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। इसकी जो एक्टिविटी है वो सारी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ और एक एक एक्टिविटी को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि पहली एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस चित्र को देखना है और उत्तर देना है। क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। अगर हिंदी में बात करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जंगल पूरा तरह से काटा हुआ है। दूसरा है, वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज, यानी कि पेड़ों को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस। क्या होगा जब हम हमारे चारों ओर के पेड़ों को काट लेंगे। तो अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं एक साथ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर अपन ये लिख सकते हैं इंग्लिश में कि वी कैन सी द सेवरल ट्रीज आर बीइंग कट। सेकेंड क्वेश्चन है कि ट्रीज प्रोटेक्ट सोइल, पेड़ जो है मृदा को बचाते हैं। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और जो एयर पोल्यूशन है उसको ख़त्म करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, और ये जो है पेड़ क्या करते हैं, पक्षियों और जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है उसका आंसर आप नोट करेंगे, ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स विल डिसअपीयर, यानी कि सारे जानवर और पक्षी जो हैं डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और ह्यूमन बींग्स विल आल्सो सफ़र अ लॉट, और जो मानव समुदाय हैं वो भी बहुत सारा पीड़ित हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर भी हम समझेंगे। सबसे पहले इसका पैसेज देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़िए। ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने बगीचे में जो है टमाटर के बीज बोए। द सीड्स ग्रू इन लिटिल प्लांट्स, और जो बीज थे वो छोटे छोटे पौधों में परिवर्तित हुए। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, शी रिमूव्ड एवरी वीट, उसने सारा खरपतवार नष्ट किया उनके बीच में से। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, और उसने किसी भी जो इंसेक्ट होते हैं, जंतु, उनको नहीं आने दिया, उसकी ऐसी केयर करी। व्हेन द डेज वर हॉट, जब गर्मी के दिन थे, शी वाटर्ड प्लांट्स, वह पौधों को डेली पानी देती थी। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, उसने सभी पौधों को जो है खाद दिया। द फ्लावर्स ग्रू, और जो फूल आए, बिकेम बिग, बड़े हुए। दे टीनी ग्रीन टमाटोज बिगिन टू शो, और छोटे छोटे टमाटर उस पर दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर्स वाटर द प्लांट्स डेली, ललिता और उसकी बहन रेगुलर उसको उन पौधों को पानी पिलाती थी। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट, एक बहुत बड़ा जो टमाटर है वो बड़ा हुआ। और हर फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो, ये बहुत ही बढ़िया टमाटर है जो मैंने कभी भी नहीं देखा है। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, बहनें खुश थी। अब इसके कुछ 5 प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ललिता ने अपने बगीचे में क्या बोया? तो अभी मैंने आपको बताया टमाटर के बीज, इसको इंग्लिश में अपन लिख लेंगे। सेकेंड है, व्हाट डिड शी रिमूव, उसने क्या हटाया, क्या नष्ट किया? तो वो भी मैंने बताया था, खरपतवार उसने नष्ट किया था। व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, उसने पेड़ों के नीचे क्या रखा? तो कंपोस्ट रखा, खाद रखा था। चौथा है, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिताजी ने क्या कहा? और पांचवा है, व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, और जो बहनें थी वो क्यों खुश थी। अब इन पांचों के आंसर में एक साथ यहाँ पर आपको
नोट करवा देता हूँ। पांचों क्वेश्चन के आंसर नोट करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आप नोट करेंगे, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने बगीचे में कुछ टमाटर के बीज बोए थे। सेकेंड का आंसर लिखेंगे, शी रिमूव्ड एवरी वीड। उसने सारा खरपतवार नष्ट कर दिया था। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। उसने पेड़ों के नीचे, पौधों के नीचे खाद रखा था। और चौथे का आंसर है, हर फादर सेड दैट। उसके पिताजी ने कहा कि इट वॉज फाइनेस्ट टोमेटो। ये बहुत ही अच्छा टमाटर था। ही हैड नेवर सीन। और वो उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। और लास्ट पांचवे का आंसर आप लिखेंगे, द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी। जो बहनें थी वो बहुत ही खुश थी। बिकॉज ए लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो हैड ग्रोन इन देयर प्लांट। और उनके पौधों पर एक बहुत ही बड़ा टमाटर लगा। और देयर फादर सेड दैट इट वाज द फाइनेस्ट टोमेटो ही हैड एवर सीन। शायद ही कभी ऐसा टमाटर उन्होंने देखा होगा, इतना बड़ा टमाटर वहाँ पर था। तो ये एक्टिविटी सेकंड थी। इसके आंसर मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम एक्टिविटी थर्ड देखेंगे और उनके आंसर को नोट करेंगे। एक्टिविटी थर्ड है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, सभी को विदित है। तो जैसे प्लांट है, उमर फिलिंग द ब्लैंक्स प्लांट जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। तो प्लांट में ईडी लग जाएगा, प्लांटेड आ जाएगा, पहले रिक्त स्थान में प्लांटेड आ जाएगा। सेकंड है, ही फिलिंग द ब्लैंक्स वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड। पुट, तीनों फॉर्म में पुट होता है, तो पुट का पुट ही आएगा, सभी नोट कर लें, PUT पुट ही आएगा। थर्ड है, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द टीनी स्प्राउट्स, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे थे, तो केम आ जाएगा, केम अप। कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, CAME, केम अप। और चौथा था, स्प्राउट्स ग्रो एंड बिकेम अ प्लांट। ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू आ जाएगा, ग्रू। और पांचवा है, द प्लांट फिलिंग द ब्लैंक्स बिकम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रू ऑन इट। तो इसमें आ जाएगा बिकेम, BECAME, बिकेम आ जाएगा, बिकेम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रू ऑन इट। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। स्टोरी का नाम है द विशिंग ट्री, यानी कि जो इच्छा पूर्ण करने वाला पेड़। वन डे, एक दिन, ए मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट। एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही बिकेम्स थर्स्टी। उसको प्यास लगी, वो प्यासा हो गया। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय। उसने एक पेड़ पास में ही एक पेड़ पाया। ही सेट अंडर द ट्री। और उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया। ओ, और उसने कहा, ओ देयर इज़ नो वाटर एनीवे। अरे यहाँ तो कहीं पर भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है। ही थॉट, उसने सोचा। सडनली ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम। और अचानक एक ठंडे पानी का भरा हुआ पात्र उसके सामने आ जाता है। द ट्रेवलर वॉज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। जो ट्रेवलर है वो खुश था और वो पानी पी लेता है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द ट्रेवलर थॉट, ट्रेवलर ने फिर से, यात्री ने सोचा, ओ आई हैव नथिंग टू ईट। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। सडनली ए बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, और फलों का भरा हुआ एक थैला उसके सामने आ जाता है। द ट्रेवलर एट हैप्पीली, खुशी खुशी उनको खा लेता है। ही थैंक्ड द ट्री, वो पेड़ को धन्यवाद देता है। और कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को निरंतर रखता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं और इनके आंसर भी मैं यहाँ आपको नोट करवा देता हूँ। पहला है, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। वेयर वाज द मैन वॉकिंग। जो मनुष्य था वो कहाँ पर चल रहा था, वो तो रेगिस्तान में चल रहा था। द मैन वाज वॉकिंग थ्रू डिजर्ट। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया, उसने जो है टम्बलर ऑफ कोल्ड वाटर। हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट टम्बलर फुल ऑफ वाटर। जो ट्रेवलर था, यात्री था, उसने किस प्रकार से कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का जो है पात्र पाया, पाने के बाद कैसा महसूस किया। और हु गेव फ्रूट्स टू ट्रेवलर, ट्रेवलर को फ्रूट्स किसने दिए, द विशिंग ट्री। और व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को करने से पहले उसने जो ट्रेवलर था उसने क्या किया। इन पांचों के आंसर आप नोट करेंगे, मैं यहाँ आपको बता, पांचों का आंसर आप नोट कर लें।
पहले का आंसर आप लिखेंगे द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, यानी कि यात्री रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। सेकंड में ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, उसने पाया कि एक पेड़ वहाँ पर रेगिस्तान में था जिसके नीचे वो जाकर बैठ जाता है। तीसरे का आंसर आप लिखेंगे द ट्रेवलर बिकेम हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, जैसे ही उसने वो देखा पानी का जो पात्र तो वो है खुश हो गया और उस पानी वहाँ पर पी लिया। चौथी एक्टिविटी द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, और जो विशिंग ट्री था उसने यात्री को फ्रूट्स दिए। और पांचवा ही थैंक्ड द जो है ट्री बिफोर कंटिन्यूइंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए उसने पेड़ को धन्यवाद दिया। इस प्रकार से चौथी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। पांचवी एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली देना है, ये मौखिक ही देना है, लिखने की जरूरत नहीं। इन द स्टोरी अबाउट हु गेव द वाटर एंड फ्रूट्स टू मैन, मतलब सभी को विदित है किसने दिए, तो विशिंग ट्री ने दिए। डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, क्या पेड़ के पास मैजिकल जादू शक्ति होती है, हालांकि जादू शक्ति तो नहीं होती है लेकिन जो देता है वो अपने आप में जादू ही होती है। और कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड, और इफ़ यस तो हाउ, वो कैसे देते हैं, क्या पेड़ हमें पानी और फूड देते हैं। पानी कैसे देते हैं, आपको मालूम है कि जब पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं वन, और इस प्रकार से पानी आता है। और फूड कैसे देते हैं, फलों के रूप में हमें फूड प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका ओरली जवाब दे सकते हैं। अब आपको लिखना है आफ्टर बिफोर का प्रयोग, इसमें से एक क्वेश्चन एक फिलिंग द ब्लैंक्स आता ही आता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर एस कम्स, एस आता है जेड से पहले, तो यहाँ लिखेंगे बिफोर, पहले में आएगा बिफोर। एट कम्स बिफोर द लेटर जेड, तो बिफोर आ जाएगा। द इंडिपेंडेंस डे कम्स द रिपब्लिक डे, तो आफ्टर। 26 जनवरी पहले आती है और 15 अगस्त बाद में आती हैं, तो यहाँ आ जाएगा आफ्टर द रिपब्लिक डे, दूसरे में आएगा आफ्टर। तीसरे में आएगा वेकिंग अप, जागने से पहले या जागने के बाद। आई ब्रश माई टीथ, जागने के बाद मैं मेरे दांत मंजन करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आफ्टर। तीसरे में भी आफ्टर आए, आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच, खाना खाने से पहले मैं मेरे हाथों को धोता हूँ। और द रेनी सीजन स्टार्ट्स जो है आफ्टर द समर, समर के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। अब एक्टिविटी 7 देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। इट वॉज 26 मार्च 1974 इन ए स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज। ए विलेज गर्ल saw them and informed the other villagers। मतलब 26 मार्च 1974 का दिन था और एक छोटे से गांव चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का गांव है। सम पीपल फ्रॉम ए फैक्ट्री, कुछ लोग जो कि कारखाने से रिलेटेड थे, वो जो पेड़ों को काटने के लिए जाते हैं। ए विलेज गर्ल सा, एक गांव की लड़की उनको देखती हैं और इन्फॉर्म्ड द अदर विलेजर्स, और गांव के अन्य लोगों को वो सूचना देती हैं। द विलेज वुमन केम इन लार्ज ग्रुप, गांव की महिलाएं बड़े समूह में आती हैं। अंडर गोरा देवी के नेतृत्व में, जो कि उनकी नेता थी, लीडर थी। दे हग्ड द ट्रीज, वे पेड़ों को चिपक जाती हैं। गोरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, गोरा देवी पेड़ काटने वालों को कहती है, वी आर हगिंग द ट्रीज, इफ़ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट, यदि आप पेड़ों को काटोगे तो उससे पहले आपको हमें काटना होगा, हमें हिट करना होगा। तो द वुड कटर ट्राई टू सेंड द वुमेन बैक, वुड कटर जो है महिलाओं को वापस भेजने के लिए कोशिश करता है, बट द वुमन डिड नॉट गो, परंतु महिलाएं नहीं गई। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, और जो अंततः जो वुड कटर्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं बिना पेड़ों को काटे हुए। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मोमेंट, और यहीं से चिपको मोमेंट की शुरुआत हो जाती है। आप इस प्रकार से इस चित्र में देख रहे होंगे कि चिपको मोमेंट का किस प्रकार से। अब इसके क्वेश्चन, इनके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको लिखना है। इसका पहले में रिक्त स्थान आएगा 26 मार्च 1974 पे, ये भरना है। सेकंड है इज द इंसिडेंट हैपेंड इन, तो कहाँ हुई ये, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, दूसरे में भरना है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। और तीसरा है फिलिंग द ब्लैंक्स, सा द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म्ड द विलेज,
किसने देखा तो ए विलेज गर्ल। तीसरे में आपको भरना है ए विलेज गर्ल। और इसके बाद चौथा है द वुमेन फिलिंग द ब्लैंक द ट्री टू प्रोटेक्ट देम। महिलाएं क्या करती है, चिपक जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हग्ड, इसमें आ जाएगा हग्ड, HUGGED, हग्ड द वुमेन हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट। लास्ट द लीडर ऑफ द विलेज वुमन, तो इसका आंसर है गोरा देवी। उनकी लीडर कौन थी, गोरा देवी थी। GAURA, देवी की DEVI। ये आपको नोट करना है। आठवीं एक्टिविटी है मेक सेंटेंस रिअरेंज जंबल वर्ड्स, डोंट फॉरगेट टू पुट द पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जिसमें वी आ जाएगा। पहले वाले वी शुड सेकेंड नंबर में। थर्ड में आएगा प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट और फुल स्टॉप लगाना है। दूसरे में आएगा लेट्स प्लांट सेकंड पे, मोर थर्ड पे, ट्रीज लास्ट में और फुल स्टॉप आ जाएगा। तीसरे में आएगा डू नॉट कट द ट्रीज, डू नॉट सबसे पहले आएगा, कट बाद में आएगा और द थर्ड नंबर पर, चौथे नंबर पर ट्रीज आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। और चौथे में आएगा वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, नोट करते जाएं, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। अब नौवीं एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इसको नेगेटिव बनाना है, जैसे इसमें एक दे रखा है द वुड कटर्स डिड नॉट कट द ट्रीज, डिड नॉट सब में लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगाना है। माई फ्रेंड डिड नॉट कम, केवल डिड लगाना है, नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। सुमन डिड नॉट प्ले इन द मैच लास्ट वीक, और द पीपल डिड नॉट हर्ट द लेपर्ड विच हैड इंटर्ड द विलेज। तो साथियों, और लास्ट एक्टिविटी 10 है, इसमें आपको एक पार्क का चित्र बनाना है और गार्डन का, और उसके ऊपर आप अपने सेंटेंस भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से 10 एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।